बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, महापुरुष जीव के ऊपर कृपा करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारे अपने कर्म बनते हैं, उसमें हमारा कोई साथी नहीं होता। अगर हम सोचें कि कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों के साथ हमारे कोई साथ दे देगा, हमारे कर्मों का कोई साथ नहीं देता। अपने कर्मों को अपने आप ही भुगतना पड़ता है। जैसे वाल्मीकि जी थे ना, बड़े रत्नाकर, उनका पहला नाम रत्नाकर था। डाकू थे, सब लोगों को लूट करके और अपने जो उनका सामान मिलता था अपने घर में ले जाते थे। तो उसी से उनके घर के सब गुजारा करते थे। एक दिन अचानक से नारद जी वहाँ से चल निकले, वहाँ से जा रहे थे। तो जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो रत्नाकर जो था डाकू, नारद जी को पकड़ लिया। कहने लगे कि जो सामान है निकाल दो। अब नारद जी कहते हैं मेरे पास तो जो सामान है वो देख ले, लेकिन तो मुझे ये बता, जो तू डाका मार रहा है, पाप कर रहा है, जो ये अन्न जा करके खिलाता है, सामान अपने घर वालों को खिलाता है, वो तेरा साथ देंगे? मरने के टाइम तेरा साथ देंगे? कहते क्यों नहीं देंगे? जब मैं उनको खिला रहा हूं तो क्यों नहीं देंगे? कहते नहीं देंगे, तेरे को ये कर्म अपने आप से भुगतने पड़ेंगे। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, वो कर्म मेरे मेरे साथ पूरा देंगे वो, क्योंकि मैं उनको खिला रहा हूं। कहते जाके पता ऐसा कर, अगर तेरे को विश्वास नहीं है ना तो मुझे पेड़ के साथ बांध जा और फिर जाके अपने घर वालों से पूछ किया कि जब मैं कर्म करता हूँ तो जिस जैसा भी मैं कर्म करके डाका मार के या लोगों को लूट मार करके मैं लाता हूँ तो क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? घर में जाके पूछा, पत्नी से पूछा, माँ बाप से पूछा। वो कहते हम तेरा साथ नहीं देंगे। क्यों? कि हमारी तरफ से जैसे मर्जी ला। क्यों पाप करता है? अच्छे कर्म करके कमा के ला। हम तेरा साथ आगे जाकर नहीं, हमने तो खाने से मतलब है, हम तेरा साथ क्यों देंगे? ये चीज सुन करके तुम्हारे लिए तो मैं पाप करता हूँ। कहता मत कर पाप, अच्छे कमाई करके ला। तो फिर क्या करूं? कहता जैसे मर्जी कर। अब ये बात को सुन करके उसको लगा, चोट लगी मन में, निराशा सा हो कि मैं तो इनके लिए इतना कुछ करता हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। वापिस आ गया। आया तो नारद जी को खोला। नारद जी ने पूछा, कहते महाराज सच बात है, वो तो मेरे लिए आगे के लिए कुछ साथ ही देने के लिए तैयार। तभी तो मैंने तेरे से कहा था कि तेरा कोई साथ नहीं देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? कहते तू ना गुरु दीक्षा ले और भगवान का भजन कर, अच्छी कमाई कर। कहते वो क्या होता है, कैसे करूं? कहते है तू ना राम नाम का सिमरन कर। कहते राम तो मेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं। क्यों? कि मैं तो हमेशा मरो मारो करता रहा, लोगों को दुख देता रहा, मारता रहा, लूटता रहा, लेकिन मेरे मुंह से राम का शब्द कैसे निकलेगा? तो भगवान वो कहते, नारद जी कहते हैं ऐसा कर, तू फिर ना मरा मरा कह के बोलता रहे। कहते नारद जी ने उसको समझा दिया, बिठा दिया और कह चल तो राम नाम नहीं निकलता तो मरा कहता रहे। अब वो जो थे वाल्मीकि, मरा कहते कहते ही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मरा कहते कहते ऐसे नाम में लीन हुए, ऐसा आसन लगाया कि इतना नाम उन्होंने जपा, मरा करते करते उनका शरीर ऐसा हो गया कि शरीर में उनके मिट्टी जम गई, दीमक लग गई, चींटियां चढ़ गई, लेकिन उनको कुछ सुध नहीं रही। वो राम नाम में उल्टा नाम जपते जपते ही वो भगवान के नाम में ऐसे लीन हुए, उनको कुछ सुध नहीं रही। कुछ टाइम के बाद भगवान आए और आकर के उनको उठाया। कहने लगे ऋषि वाल्मीकि उठो। वो तो ऋषि, उसको तो पता नहीं था, वो तो डाकू था। ऋषि वाल्मीकि उठो, तुम्हारे ये जो है ना भजन पूरा हो गया है, तुम भगवान के पास तुम पहुंच गए हो, तुम्हारी हाजिरी पूरी हो गई है, उठो। उसने आंख खोला। कहते महाराज मैं ऋषि तो नहीं हूं, मैं तो डाकू हूं। कहता नहीं, आज के बाद तो ऋषि वाल्मीकि बन गया है। तो भगवान ने जब उनके सिर के ऊपर हाथ रखा तो ऋषि वाल्मीकि बन गए। तो उसी वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिख करके तैयार कर दी। पहले से ही जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो वाल्मीकि आश्रम में ही ठहर करके गए थे। जब सीता जी वन में गई थी तो लव कुश भी
वाल्मीकि के आश्रम में ही रहे थे, जाकर के वहाँ उनका समय बीता था। तो वही वाल्मीकि थे, तो कहते हैं शठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अगर अच्छे लोगों का संग मिल जाता है तो बुरे लोग भी काफी सुधर जाते हैं। इसलिए हमारे को चाहिए अच्छी संगत मिले, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।